और इनको लगता है चौराहे पे खड़ा करके ऐसे लोगों को काला मुंह करके इनका क्यों नहीं करते भाई एनकाउंटर। और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, ये खुद काम करते हैं उल्टे सीधे खुद, और दिखाते हैं मुसलमानों का नाम करके। जो मुस्लिम बन के धमकियां दे रहे थे और वो सब इसके थे, मोदी, समझे ना। अब ये कौन सी कथा वाचना करता है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सबको मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और यहाँ पर रामलला के दर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन देखा जाए यहाँ पर जो तमाम खबरें आ रही है वो लगातार अब सरकार पर ही सवाल उठाती नजर आ रही है। खबर सबको मालूम है कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि जो गो रक्षक के यहाँ पर अध्यक्ष है, यानी जिनका नाम देवेंद्र तिवारी बताया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर 2 लोगों को इकट्ठा किया और उन 2 लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। अब ये सवाल बना हुआ है। साथ ही साथ देखा जाए कि जो मेल आया वो मुस्लिम नाम से आया, लेकिन जब पता लगाया गया तो दोनों लड़के हिंदू निकले। तो आखिरकार मकसद क्या है, ये सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन्हीं सवालों को जो लगातार उठ रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर क्रांतिकारी नंदा भाई जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल यही है कि राम मंदिर का उद्घाटन है, लोग इतने खुश हैं और उस बीच में इस तरीके की धमकी आना, क्या मामला लग रहा है? देखिए, ये सब बीजेपी IT सेल की है। बीजेपी जो गोरक्षक वगैरह है, ये शुरू से फैलाते आए हैं, खुद काम करते हैं उल्टे सीधे खुद, और दिखाते हैं मुसलमानों का नाम करके। यही वजह है कि वो धमकी के अपने आप को ईमेल करा रहा था, ठीक है, धमकियां दिलवा रहा था फ़ोनों के माध्यम से भी, और कह रहा था भाई उनको भी दे रहे हैं, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ को, मतलब नामचीन लोगों के साथ अपना नाम जोड़ के दिखा रहा था। कहीं ना कहीं अपने को हाईलाइट करवाना चाह रहा था और ये चाह रहा था कि सिक्योरिटी मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए। एक ये तिवारी बहुत बड़ा लीडर नजर आया हिंदुओं का, तो इन्होंने पाखंडियों ने एक दुकान बना रखी है, चाहे जितने भी हैं सारे के सारे वहीं आएंगे, पांडे, शुक्ला, तिवारी, इस प्रकार के जो लोग धर्म के अपने आप को सोचते हैं हमारी बपौंदी है, और कहीं ना कहीं वो भारत के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और धर्म मजहब के नाम पे उन्माद फैलाते हैं। जबकि बार बार इसको मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था इसमें, कि मुसलमान इनको धमकी दे रहे हैं, मुसलमान इनको धमकी दे रहे हैं, नाम जिस प्रकार के उन्होंने दिए उसमें। मगर जब उनकी जाँच हुई तो उसमें भी फिर वही निकल के आए, ब्राह्मण लड़के निकल के आए जो मुस्लिम बन के धमकियाँ दे रहे थे, और वो सब इसके थे। जो तिवारी जो था, देवेंद्र तिवारी के अपने किराए के लोग थे। तो इस प्रकार ये माहौल ख़राब करते हैं पूरे देश के अंदर और डराने का काम करते हैं। तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या भाजपा सरकार करेगी या योगी आदित्यनाथ करेंगे? और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं ये। अभी किसी और ने दे दिया होता तो कब का एक्शन हो गया होता, मगर ये तो जाँच करी पुलिस ने, तब पता चला कि भाई ये निकल के आए। मगर ये गिरफ्तार क्यों नहीं किए, इनको क्यों नहीं टांगा गया? भाई इस तरीके से राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की बात कर रहे हैं, और खुद को भी, स्वयं को। तो इसका मतलब ये एक जालसाज है, समझे, गैंगस्टर है ये माहौल, वातावरण भारत का खराब करना चाहता है और एक जाति विशेष के खिलाफ इसके मन में जहर है, या एक समुदाय के प्रति। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, और इनको लगता है चौराहे पर खड़ा करके ऐसे लोगों को काला मुँह करके इनका क्यों नहीं करते भाई एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ, औरों का एनकाउंटर हो रहा है, किसी के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, मगर यहाँ मंदिर भव्य बना रहे हैं, यहाँ नौटंकी करा रहे हैं। कभी किसके से आपने देखा नहीं मंदिर का उद्घाटन किससे करा रहे हैं? कौन करेगा? आप मुझे बताओ, कौन करेगा उद्घाटन? बताइए, आप बताइए, आपको बता दें, आपको क्या दिक्कत? चार मैडम शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं भाई ये सारे काम करेगा, खुद ही सब कुछ बन जाता है, सेना का बन जाएगा, फलाने का बन जाएगा। अब ये मंदिर का पुजारी बन गया मोदी, समझे ना। अब ये कौन सी कथा वाचना करता है? आप मुझे बताओ, उसके शादी ब्याह पढ़ाता है, कौन सी प्राण प्रतिष्ठा करेगा? और ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा क्या? मजाक नहीं है कि जो ईश्वर सबके प्राणों में प्राण डालता है, सब में जान डालता है, उस ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा क्या? मजाक नहीं है। अगर ये ऐसे ही प्राण फूंकना जानता तो पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक, उरी में जो शहीद हुए, पठानकोट में जो शहीद हुए, उनमें प्राण फूंक देता। भूतनी के उनकी बेवाएँ तो न तरसती, यहाँ जो पेंशन के लिए भटकना रही होती दिल्ली में, समझे नहीं, और आत्महत्या तो ना कर रहे होते हैं सैनिक। है इतनी बुरी हालत करी है। जनता तो कह रही है ना कि मोदी जी आए तभी मुमकिन हो पाया। 500 साल से मामला चल रहा था राम मंदिर का, अब पूरा हो पाया। अरे मोदी जी आए मुमकिन कुछ नहीं है, 500 साल कुछ नहीं है, तो नौटंकी चल रही है राजनीति की। यह बताओ कब अब उद्घाटन कर रहे हैं 22 तारीख को, है, जबकि 17 मार्च की कौन थी? रामनवमी। रामनवमी के दिन भगवान राम का जब पैदा हुए उस दिन क्यों नहीं कर रहे भाई? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भाई लेट हो जाएगा ना, चुनाव जल्दी कराना है, आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये कर नहीं पाएंगे। तो एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का काम देश के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या शिक्षा के केंद्र या रोजगार के कार्यालय, इनका उद्घाटन करना काम होता है, या किसी मंदिर या मस्जिद में उद्घाटन करना होता है? ये बताइए मुझे। तो ये मजाक नहीं उड़ा रहा देश का, और कहीं ना कहीं भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी ये राम की बारी थी, अब कृष्ण की बारी आ जाएगी।
ये भी सुप्रीम कोर्ट से करा लिया इन्होंने कि भाई कृष्ण जन्मभूमि को भी दिखाएगा, खुदाई होगी वो भी, उसके ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है। फिर उसके बाद वो ज्ञान वापी है, वही मस्जिद के उसमें शिव फंसे हुए हैं। तो इन्होंने मजाक बना रखा है, धंधा बना लिया धर्म के नाम पे। सारे भगवान देवी देवता डरेंगे सब मस्जिद के नीचे दुबक गए हैं। मतलब ये इतने पाखंडी ढोंगी, मतलब उन्हें कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही, मस्जिदों के नीचे दुबक रहे हैं वो है। और ये लोग ढूंढ रहे हैं, ये टांग पकड़ कर खींचे, वो कह रहे नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, कल निकालेंगे तुझे। क्योंकि मोदी कह रहा हम आए हैं, मोदी क्या कह रहे थे कि जो लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं। हाँ राम को लाए, ये लाया भूतनी का राम को है। राम कब के हैं, इसका बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप को भी राम लाए होंगे। ये कहाँ से राम को ले आया भूतनी का, क्या मजाक है इसका। और ये प्राण प्रतिष्ठा फूकेगा भूतनी का, अपनी बीवी तो छोड़ देता है। मेरे को मैं बता रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है इसकी कोई गारंटी। अगर इसकी बीवी इसकी गारंटी ले ले तो मैं इसकी गारंटी ले लूँगा। अभी पोस्टर लगे हुए हैं कि मोदी जी की गारंटी पूरी होती है, जो भी कह देते हैं पूरा करके ही रहते हैं। भाई जसोदा बहन गारंटी ले ले मोदी की, वो खुद कह रही है इसकी कोई गारंटी नहीं, वारंटी पे भी नहीं है। भूतनी वाले ने 7 फेरे लिए, 7 जन्म की बात करी साथ रहने की, एक दिन रात को स्वागरात मनाई और भाग गया भूतनी करता नहीं कौन सी गुफा में, आज तक नहीं आया वापस है। तो वो तो कह रही है इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। और साथ में बैठेगी, प्राण प्रतिष्ठा लेगी तो बिना पत्नी के थोड़ी दिलाएगा वहाँ है। जब राजा बन रहा है वो अपने आप में स्वयंभू राजा बन गया वो, ठीक है। वो सिंगल स्थापित करके लोकसभा में अपने को कहता मैं राजा हूँ, समझे ने। और राजा बन के वो कह रहा भाई मैं वहाँ जाके हवन कुंड में बैठूंगा और वहाँ आहुति दूंगा, तो बिना पत्नी के कैसे बैठेगा भाई ये बता। बुला किसको बैठाएगा, जसोदा माता को बुला, अंधभक्त खुश हो जाएंगे। और नहीं आई तो फिर कौन बैठेगा, स्मृति ईरानी बैठेगी क्या, कंगना राणावत बैठेगी, या उस माधुरी दीक्षित को जो बुला रहा है। इनका योगदान क्या था मंदिर में, पहले ये बताओ मुझे। कोई मंदिर में योगदान था इनका, कोई नहीं था। मंदिर में जिनका योगदान था, राम रथ यात्रा किसने निकाली, लाल कृष्ण आडवाणी ने, उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा जी मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, तो उन्होंने कहा तुमने राम रथ यात्रा निकाली, हाँ निकाली थी। कहले अब तुम्हें नहीं बुलाएंगे, अब तुम्हारी वो निकलेगी सब यात्रा, जैसे मटल जी की निकली थी कलश यात्रा, तेरी सब यात्रा निकलेगी। वो बेचारे डर गए, वो अंदर बैठ गए। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि भाई मैं अध्यक्ष था उस टाइम, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मुझे बुलाओ, मैंने भी आंदोलन में मदद की थी। कहले तू बूढ़ा हो गया तो मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं बुला रहे। फिर जो असली आंदोलन करने वाले कौन, उमा भारती, विनय कटियार, साक्षी, इनको भी किसी में से नहीं बुलाया गया। तो इन सब का मजाक उड़ाया गया। और इनका क्या योगदान है, किसका। तो अब देखिए ना, बीजेपी का मतलब मोदी और योगी ही है बस। बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, समझे, भिखारी जनता पार्टी। ये भिख मांगने वाली सरकार बना रखी है इन्होंने। और उसको बुला रहे हैं माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित क्या करेगी भाई उद्घाटन में राम मंदिर के, वहाँ क्या करेगी बताओ। वो नाचने गाली नौचंकी वाली क्या करेगी, मुजरा दिखाने वाली वो वहाँ ये करेगी। चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, इसे देख के रामचंद्र खड़े होंगे तीर कमान लेके कि आ गई जान, कि दिल है मेरा है। फिर तू कहेगी मैं शायर हूँ, मैं तू मेरी शायरी, समझे। ये कराने के लिए बुलाया इसको है, इससे देश आगे बढ़ेगा। द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बुलाते, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवा ले उद्घाटन। क्यों, क्योंकि वो दलित है, उसे नहीं बुलाएंगे। आदिवासी है, काली है, बेवा है, उसे नहीं बुलाएंगे। उससे मंदिर अब पवित्र हो जाएगा। इनकी मानसिकता ऐसी है। और वो नाचने गाने वाली माधुरी दीक्षित वो आ जाएगी, इनसे पवित्र हो जाएगा। इनकी सोच और विचारधारा जातिवादी गुंडों की ऐसी है। इससे राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि बहन बेटियों की पूरे देश के अंदर, ये बताओ। सत्यपाल मलिक का एक बयान बता देती हूँ। उन्होंने जब राहुल गांधी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि लगता है मुझे ऐसा कि राम मंदिर पे खुद सरकार यहाँ पर धमाका करा सकती है सिर्फ वोट पाने के चक्कर में। ऐसा सत्यपाल मलिक ने भी कहा और हमने अब देखा कि यहाँ पर धमकी दी जा रही है। तो क्या लगता है राम मंदिर को लेकर? देखिए कुछ भी करा सकते हैं। इन्होंने अपने आप गोदरा अपने आप कराया, समझे ना, खुद कार सेवकों को मरवा दिया, नेता बन गए। जब तो मैं कह रहा हूँ मंदिर में क्या योगदान है। जैसे अभी राजस्थान में कराया था, कन्हैया की हत्या कराई अपनी भाजपा के नेता से, किसी से कराई कि नहीं कराई। तो ऐसे ही वो बीच में बोली थी, क्या नाम है, प्रज्ञा ठाकुर, उसने कहा था बहनों और माताओं चाकू छुरियाँ चेंज करा लो। तो उसने कहा था अपनी इज्जत सुरक्षित नहीं, मतलब भाजपा की सांसद कह रही है कि चाकू छुरियाँ तेज करा लो। तो इसका मतलब वो खुद असुरक्षित है, सांसद भी कहीं ना कहीं बदतमीजियाँ करते हैं। तो ये हालत है, इनके सांसद नहीं छोड़ते, बदतमीजी करते हैं। अलीगढ़ का सांसद बदतमीजी कर रहा था, अपनी पार्टी कोई महिला थी उसको छेड़ रहा था सरेआम।